दोस्तों, बचपन से ही हमारा दिमाग तरह तरह की आदतें बनाना शुरू कर देता है, जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, ब्रश करना, नहाना। जब इन चीज़ों को दिमाग एक बार सीख जाता है तो उसे इसकी आदत पड़ जाती है। फिर उसे वह ऑटोमेटिकली ही करने लग पड़ता है। जैसे किसी से बात करते हुए कोई कपड़े पहन सकता है, उसे सोचना नहीं पड़ेगा कि कपड़े कैसे पहनते हैं। ऑथर ने हैबिट की डेफिनेशन यह बताई है, हैबिट एक फॉर्मूला है जिसे हमारा दिमाग बिना ज़्यादा सोचे समझे फॉलो कर सकता है। आदतें इतनी ताकतवर हो सकती है कि हमारा फ्यूचर बदल सकती है। अब वो अच्छा होगा या बुरा, ये हमारी कैसी आदत है इस पर डिपेंड करता है। आदतों की ताकत को समझने के लिए चार्ल्स की लिखी किताब द पावर ऑफ हैबिट से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ें एंड कैसे गुड हैबिट्स बनाएं और अपनी आदतों के थ्रू जिंदगी में बहुत आगे जा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। आपको यहाँ पे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस डेली देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं इस बुक का पहला चैप्टर, जो कि है हैबिट लूप। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें कोई भी आदत कैसे लग जाती है। इसके लिए हमें हैबिट लूप समझना पड़ेगा। हैबिट लूप में 3 चीजें आती है, क्लू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। सारी आदतें इसी लूप की वजह से बनती है। आइए देखते हैं कैसे। तो पहला है क्लू। सबसे पहले हमें क्लू मिलता है। क्लू का मतलब होता है कोई ट्रिगर, ऐसी चीज जो हैबिट शुरू कर देती है। क्लू कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि विजुअल, ऑडियो, थॉट्स, स्मेल इत्यादि। अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है तो सिगरेट का फोटो देखकर उसे क्लू मिलता है। यह देखकर वह भी सिगरेट पीना शुरू कर सकता है। तो इस तरह वह फोटो विजुअल क्लू हुआ। इसी तरह अगर वह रेडियो पर सिगरेट का डिस्कशन सुनता है तब भी वह सिगरेट पीना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे ऑडिबल क्लू मिलता है। ऐसे ही अगर अकेले बैठे हो और सिगरेट के विचार आ जाए तो वे भी उसके लिए क्लू बन जाते हैं। दोस्तों की कंपनी भी क्लू का काम कर सकती है, क्योंकि दोस्त जब सिगरेट पीने की बात करने लगते हैं तो दूसरा आदमी भी पीने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरा है रूटीन। क्लू मिल जाने के बाद शुरू होती है हैबिट की दूसरी स्टेज, जिसे रूटीन कहते हैं। क्लू तो सिर्फ सिग्नल की तरह होता है, लेकिन जब आदमी हैबिट को प्रक्रिया करने लगता है उसी को रूटीन कहते हैं। जैसे सिगरेट जलाने और कश लेने की प्रक्रिया रूटीन हुई। तीसरा है रिवॉर्ड। हैबिट की तीसरी स्टेज है रिवॉर्ड, यानी कि इनाम। जब भी हम किसी हैबिट को पूरा करते हैं तो हमें तरह तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। बुरी आदतों से ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे आदमी को खुशी का एहसास होता है। लेकिन कुछ अच्छी चीजें करने पर भी जब दूसरे लोग हमारी तारीफ करते हैं या बधाई देते हैं तो भी ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है और उससे भी हमें गर्व या खुशी महसूस होती है। उसे भी दिमाग रिवॉर्ड की तरह ही लेता है। तो दोस्तों, यही हैबिट लूप और इसी लूप में बनकर आदमी सारे काम करते हैं। चैप्टर 2, क्रेविंग। दोस्तों, जब हमें किसी चीज की हैबिट हो जाती है तो फिर हम उसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं, मानो वह काम ऑटोमेटिक हो रहा हो। जैसे जब हम बाइसिकल चलाना या स्विमिंग करना सीख जाते हैं तो फिर आंखें बंद करके भी उस काम को कर सकते हैं। बैड हैबिट्स में भी ऐसा ही होता है। स्मोकिंग या अल्कोहल की आदत पड़ने पर आदमी बार बार उसे करने लगता है। उसका एक ब्रेन कहता है कि छोड़ दो, फिर भी वो आसानी से छोड़ नहीं पाता। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसने सिगरेट पी ली या अल्कोहल की बोतल खाली कर दी। इसका कारण है क्रेविंग। जब कोई शराबी शराब नहीं पी रहा होता है तो उसके दिमाग में क्रेविंग शुरू हो जाती है। दिमाग सोचता है कि फिर से रिवॉर्ड कैसे मिले ताकि वो खुशी महसूस कर सके। इसलिए वह उस शराब को क्रेविंग की स्ट्रॉन्ग डिजायर दे देता है, जिस पर उसका कंट्रोल नहीं चलता। फिर वह आदमी हैबिट की रूटीन शुरू कर देता है। अगर अल्कोहल की फोटो या एड देखे तो भी ट्रिगर या क्लू मिल जाता है। तो इस तरह से हैबिट लूप फिर से शुरू हो जाता है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें क्रेविंग का इस्तेमाल प्रोडक्ट बेचने के लिए किया गया था। वो प्रोडक्ट था पेप्सोडेंट। पेप्सोडेंट तो आपने सुना ही होगा, जो कि एक टूथपेस्ट है। इसके सफलता के पीछे क्लाउड हॉपकिंस का हाथ था। उन्होंने देखा कि लोगों को ब्रश करने के बाद पेप्सोडेंट का टैंगली टेस्ट अच्छा लगता था। उन्होंने एड में इसी का इस्तेमाल किया। इससे लोगों को भी क्लू मिला और टैंगली टेस्ट की क्रेविंग भी होने लगी। इसलिए वे बार बार पेप्सोडेंट खरीदते रहे ताकि उन्हें ब्रश करने के बाद मुंह में टैंगली टेस्ट फील होता रहे। उन्हें इसकी क्रेविंग होने लगती थी। तो देखा दोस्तों, किस तरह हैबिट के इस साइकोलॉजी इफेक्ट को मार्केटिंग में भी इन इंटेलिजेंट लोगों ने इस्तेमाल किया, जिससे उनके प्रोडक्ट की सेल लाखों गुना बढ़ गई।
इसके बाद मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट में इन प्रिंसिपल को यूज किया जाता है। हमें इन प्रोडक्ट्स की हैबिट्स लगा दी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हैबिट में एक स्टेज ऐसी आती है जब सिर्फ क्लू देखकर ही हमारा ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। यह एक्टिविटी क्रेविंग के कारण होती है। एक शराबी अगर टीवी पर किसी को शराब पीते देख ले तो उसमें जबरदस्त क्रेविंग बढ़ जाती है। इस एग्जाम्पल से ही हैबिट्स के एडिक्टिंग नेचर का पता चलता है। चैप्टर 3 रिप्लेस बैड हैबिट्स विद गुड वंस। दोस्तों, ऊपर के चैप्टर्स में हमें हैबिट्स लूप और क्रेविंग के बारे में पता चल चुका है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं। इसके लिए एक गोल्डन रूल याद रखिए, आदतें रिप्लेस की जा सकती है। इसका मतलब है अगर किसी को स्मोकिंग छोड़नी है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे सिगरेट छोड़ देना है, नहीं, इसके बदले उसे सिगरेट स्मोकिंग को किसी और हैबिट से रिप्लेस कर देना है। लेकिन ज़रूरी यह है कि उस नई हैबिट में रिवॉर्ड और क्लू शामिल हो, क्योंकि ब्रेन रिवॉर्ड हमेशा चाहता है। अगर उसे नई हैबिट से रिवॉर्ड न मिले तो वह पुरानी हैबिट्स में दोबारा पड़ जाएगा। मान लीजिए कोई आदमी स्मोकिंग के हैबिट्स को पुशअप से रिप्लेस कर दे, तो जब भी उसे स्मोकिंग की इच्छा होगी उसे पुशअप्स की रूटीन शुरू कर देनी चाहिए। इससे उसे अच्छा फील होगा, क्योंकि एक्सरसाइज से भी डोपामाइन रिलीज होती है। और फिर जब उसकी बॉडी बनेगी और खुद को शीशे में देखेगा तो उसे और डोपामाइन मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई उसकी बॉडी की तारीफ करेगा तो भी उसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, जो उसके लिए रिवॉर्ड होगा। तो इस तरह से ब्रेन को रिवॉर्ड मिल जाएगा और वह स्मोकिंग नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अब उसको रिवॉर्ड एक्सरसाइज के जरिए मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसे एक नई और अच्छी हैबिट से रिप्लेस कीजिए, जिसमें डोपामाइन का रिवॉर्ड मिलता हो। जैसे डांस कीजिए, म्यूजिक सुनिए, वॉक पर जाइए, रनिंग या जॉगिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए, पेंटिंग करिए, गजल, कविता, कहानी या किस्से लिखिए, दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे कीजिए। ऐसी कोई नई हैबिट शुरू कीजिए और उसे रिवॉर्ड के साथ जोड़ दीजिए, मतलब उसमें खुशी अनुभव कीजिए। चैप्टर 4 हैबिट्स एट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, हैबिट्स केवल पर्सनल ही नहीं होती, बल्कि अगर आपका बिजनेस है तो भी आप उन्हें यूज कर सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज में अच्छी हैबिट्स डाल सकते हैं। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स का सजेशन दिया जाता है, जैसे अपने एम्प्लॉयज में टाइम से आने की हैबिट कैसे डालें। इसके लिए सबसे पहले आपको एक क्लू सोचना होगा, जैसे उन्हें बोले कि अलार्म लगा ले। फिर रिवॉर्ड के बारे में सोचिए। मान लीजिए जो एम्प्लॉय टाइम से आ जाएगा, आप सबके सामने उसकी तारीफ करेंगे, तो यह रिवॉर्ड हो गया। और इस रिवॉर्ड को पाने के लिए सब एम्प्लॉयज टाइम पर आना चाहेंगे। चैप्टर 5 विल पावर। दोस्तों, हैबिट्स बनाने के लिए जो एक और चीज आपको चाहिए वो है विल पावर। जिन लोगों की विल पावर स्ट्रांग होती है वे कभी भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स की हैबिट्स में नहीं फंसते। इंटेलिजेंस से भी ज्यादा पावरफुल होती है विल पावर। एक इंटेलिजेंट आदमी की विल पावर अगर कम है तो वह लाइफ में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। वही कम मार्क्स वाले स्टूडेंट विल पावर की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं विल पावर पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट के बारे में। वो एक्सपेरिमेंट का नाम है मार्शमेलो स्टडी। एक बार कुछ बच्चों को मार्शमेलो दिए गए। उनसे कहा गया कि वे उन मार्शमेलो को खा सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट वेट करेंगे तो उन्हें एक और मार्शमेलो दिया जाएगा। कुछ बच्चों ने 15 मिनट से पहले ही मार्शमेलो खा लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने वेट किया और उन्हें दूसरा मार्शमेलो दिया गया। आगे चलकर देखा गया कि जिन बच्चों ने दूसरे मार्शमेलो के लिए वेट किया था उनके एग्जाम स्कोर ज़्यादा थे और वे आगे चलकर ज़्यादा सफल हुए, क्योंकि उन बच्चों की विल पावर स्ट्रांग थी। वे मार्शमेलो के लिए टेम्प्ट नहीं हुए, उन्होंने दूसरे मार्शमेलो के लिए वेट किया। इन बच्चों में दूरदृष्टि थी, तभी यह दो मार्शमेलो का फायदा उठा सके। दोस्तों, यूट्यूब में भी यही देखा जाता है। जो नए यूट्यूबर होते हैं वे 3-6 महीनों में ही पैसा अर्न करना चाहते हैं। अगर पैसा ना मिले तो वे फ्रस्ट्रेटेड होकर यूट्यूब छोड़ देते हैं, जबकि जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है वे बिना रिवार्ड के भी जुटे रहते हैं, 1-2 साल तक लगे रहते हैं और अंत में उनका चैनल सफल हो जाता है। फिर वे सारी जिंदगी कमाते रहते हैं। तो इस तरह आप भी विल पावर बढ़ाइए। शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के चक्कर में न पड़े, बल्कि लॉन्ग टर्म का सोचे। आपको अपने गोल हासिल करने में सफलता जरूर मिलेगी। चैप्टर 6 ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट। इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्ट्रक्शन में हैबिट्स या रूटीन का महत्व समझाया गया है। किसी भी कंपनी को हम एक बैटलफील्ड की तरह मान लेते हैं, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, फिर उनके हेड होते हैं और उनके अंडर बाकी एम्प्लॉयज काम करते हैं। हर कोई अपनी प्रेस्टीज और पावर के लिए काम कर रहा होता है।
इससे कई बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं क्योंकि रूटीन पता नहीं होती। अगर पहले ही सबके काम स्टेप बाय स्टेप निश्चित कर दिए जाए तो किसी को भी कन्फ्यूजन ही नहीं होगा और हर कोई अपना काम करता रहेगा। लेकिन कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ये तो उस डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन दूसरा कहता है कि ये दूसरे का है। इसलिए रूटीन या हैबिट बनानी चाहिए जिससे सबका काम स्मूथली चले। इसके साथ ही एम्प्लॉयज़ को फ्री हैंड और ज़्यादा पावर्स देनी चाहिए, इससे वे जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन हर चीज़ को माइक्रो मैनेज किया जाए तो वे ऐसी रूटीन से हेट करते हैं। एम्प्लॉयज़ को कुछ डिसीजन लेने की आज़ादी दीजिए, हर चीज़ में अपनी टांग मत अड़ाइए, तभी एम्प्लॉयज़ उन हैबिट्स या रूटीन को ठीक से फॉलो करेंगे और आपका बिजनेस या कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टारगेट पाने में सफल होगी। चैप्टर 7 कंज्यूमर हैबिट। दोस्तों, कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर का इस्तेमाल करती है। यह पाया गया है कि ग्राहकों में सामान खरीदने की भी आदत होती है। जैसे आप सब्जी लेते हैं तो आपको धनिया फ्री में लेने की आदत हो गई होती है। जो सब्जी वाला धनिया नहीं देगा आप उससे दोबारा सब्जी नहीं लेंगे, बल्कि उससे लेंगे जो फ्री धनिया देगा। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लोगों को कोको कोला या थम्स अप पीने की आदत लग चुकी है। अब उन्हें कितना भी बताया जाए कि इसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, वे पीना बंद नहीं करते। कोई कंपनी बार बार प्रोडक्ट्स को क्यों एडवर्टाइज करती है? ताकि आपके दिमाग को यह सिग्नल मिल जाए जिससे आप उस प्रोडक्ट को खरीदते रहेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर या साइकोलॉजी अपने आप में ही एक साइंस की ब्रांच है जो इकोनॉमी को काफ़ी प्रभावित करती है। अगर आपको अपना बिजनेस लगाना है या प्रोडक्ट बेचना है तो साइकोलॉजी भी समझनी चाहिए, इससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। चैप्टर 8 पर्सनल हैबिट्स। बहुत से लोगों में पर्सनल हैबिट्स होती है जिनके कारण वे सोसाइटी में सक्सेसफुल होते हैं। ऐसी कुछ हैबिट्स है जैसे दोस्ती करना, खुश रहना, दूसरों की हेल्प करना, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना। तो दोस्तों, कुछ लोगों में हैबिट्स नेचुरल होती है। जैसे कुछ लोग स्वभाव से ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वे बहुत खुले दिल के होते हैं और जल्दी दूसरों से घुल मिल जाते हैं, वे जल्दी से दोस्त भी बना लेते हैं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वे शाय होते हैं और जल्दी किसी को दोस्त नहीं बनाते। इंट्रोवर्ट होना बुरी बात नहीं है, बहुत से जीनियस इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन कई बार आपको नए कनेक्शन बनाने की जरूरत होती है। इसके लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, परंतु आप इस तरह की पर्सनल हैबिट भी सीख सकते हैं। बस यह सोचे कि दोस्ती करने से मुझे यह फायदा होगा या ये रिवॉर्ड मिल सकता है। ऐसे ही आपको कोई भी आदत बनानी है तो उसे रिवॉर्ड से लिंक कर ले। जैसे सुबह अगर एक्सरसाइज करनी है तो कपड़े और बैग शाम को ही सामने रख ले, उन्हें देखकर दिमाग को एक्सरसाइज का सिग्नल मिल जाएगा। चैप्टर 9 क्विट बैड हैबिट्स। दोस्तों, हर किसी को कभी ना कभी कोई बुरी आदत लग जाती है। कुछ उसे छुटकारा पा लेते हैं और कुछ सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। बुरी आदत को रिप्लेस करने का तरीका हमने पहले वाले चैप्टर में देखा है। एक और तरीका है कि बुरी आदत को पेन से जोड़ ले। अल्कोहल की आदत है तो यह सोचे कि लीवर खराब होगा, कैंसर हो जाएगा, हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ेगा, मतलब लाइफ पेन ही पेन से भर जाएगी। फिर फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स को बोले कि आपको मदद करे, इस सफर में आपका साथ दे, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स के दौरान आदमी बहुत गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, सिर दर्द, इंसोमिनिया इत्यादि होने लगते हैं। ऐसे में परिवार का उन्हें समझना और उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप बुरी आदत को क्लू से रिप्लेस करने की सोचें। फैमिली मेंबर्स को आपको नई आदत के बारे में क्लू देते रहेंगे, वे आपको याद दिलाते रहेंगे। इससे आपको नई आदत डालने में आसानी होगी। जैसे रोज आधा घंटा घूमने जा सकते हैं या स्विमिंग करने, जो भी आपको अच्छा लगे। इस तरह पेन और प्लेजर का बैलेंस बिठाकर आप अपनी जिंदगी को बैलेंस कर सकते हैं तथा एक खुशी और सफलता से भरी जिंदगी जी सकते हैं। उम्मीद है आपको द पावर ऑफ हैबिट बुक समरी अच्छी लगी होगी। आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।